हाँ तो दोस्तों, आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वह नागरिक के बारे में, यानी भारत की नागरिकता रहेगा या नहीं रहेगा, भारत की नागरिकता किस प्रकार का है, भारत का कोई नागरिक है उसकी नागरिकता कब मानी जाएगी, यानी नागरिक कब माना जाएगा, उसकी चर्चा हम ये चैप्टर में करने जा रहे हैं। नागरिकता अर्थात सिटीजनशिप, नागरिकता अर्थात सिटीजनशिप। तो ये नागरिकता की चर्चा हमारे संविधान में भाग 2 में चर्चा किया गया, भाग 2 में चर्चा किया गया। किस में चर्चा किया गया? भाग 2 में चर्चा किया गया, भाग 2 में चर्चा किया गया। और भाग 2 का अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक इसकी चर्चा किया गया, इसकी चर्चा किया गया है। कि इसकी चर्चा किया गया है, नागरिकता की चर्चा किया गया। किसका चर्चा किया गया? नागरिकता का चर्चा किया गया, जिसमें आप पहले एक नज़र देख लेते हैं। अनुच्छेद 5 के अंतर्गत बोला गया कौन सा व्यक्ति, यानी अनुच्छेद 5 के अंतर्गत चर्चा किया गया है कि संविधान लागू होने के समय, यानी संविधान जिस समय लागू हो रहा था पहले, उससे पहले जो भी व्यक्ति यहाँ रहें वो भारत की नागरिक होगा, वो भारत नागरिक होगा, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 5 में किया गया। किस में चर्चा किया गया? अनुच्छेद 5 में चर्चा किया गया। अनुच्छेद 5 में चर्चा किया गया है कि संविधान लागू होने के पहले, यानी संविधान लागू होने के पहले से जो व्यक्ति भारत में रह रहे हैं वो भारत का नागरिक। दूसरा, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6 जो पाकिस्तान से भारत आया हो, जो पाकिस्तान भारत आया हो, यानी आज़ादी के बाद पाकिस्तान से भारत आया हो, आज़ादी जिस समय हो रहा था, यानी जिस समय संविधान हमारा बन रहा था उसी समय, यानी संविधान बनने या जिस समय हमारी प्रक्रिया में थी उस समय जो पाकिस्तान से भारत आए थे उसके लिए नागरिकता का जो नियम होगा उसकी चर्चा किस में किया गया? अनुच्छेद 6 में। अब अनुच्छेद 7, आज़ादी के बाद पाकिस्तान गया हो, मतलब आज़ादी के समय यानी आज़ादी के बाद भारत से वह पाकिस्तान गया हो और पुनः वह भारत आना चाहता है या पुनः वह भारत आना चाहता है, तो उसके लिए कौन सी नियम, कौन सी कानून के हिसाब से उसको नागरिकता मिलेगी, उसकी चर्चा किया गया अनुच्छेद 7 में। किस में चर्चा किया गया? अनुच्छेद 7 में चर्चा किया गया। और अनुच्छेद 8 में कहा गया है कि जो भारत से बाहर में निवास करते हो, मतलब भारत की नागरिक है, भारत की नागरिकता उसके पास है, लेकिन वह विदेश में रहकर अपना भरण पोषण करता हो, अपनी तरीका से रहती हो, तो उसके लिए क्या नियम है, कब तक उसकी नागरिकता रहेगी, कब उसकी नागरिकता समाप्त किया जा सकता है, उसकी चर्चा अनुच्छेद 8 में किया गया, अनुच्छेद 8 में चर्चा किया गया। और अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9 में क्या बोला गया है? जो व्यक्ति विदेश की नागरिकता प्राप्त किया हो, जो व्यक्ति विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो वह भारत की नागरिकता स्वतः वह खो देता है, मतलब भारत की नागरिकता दिया जाता है, यानी कोई भी विदेश के नागरिक अगर जो बन जाते हैं, नागरिकता ले लेते हैं, तो वह भारत की नागरिकता समाप्त कर दिया जाता है। तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 9 में किया गया। और अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10 में क्या बोला गया है कि नागरिकता के अधिकार का नियंत्रण, भारत का नागरिकता प्राप्त है व्यक्ति को तो उसके लिए अधिकार होगा, यानी भारत का व्यक्ति रहते हैं तो उसके लिए एक विशेष अधिकार रहेगा, तो उसी अधिकार की चर्चा जो किया जाएगा वह अनुच्छेद 10 में। और अनुच्छेद 11, संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकार, नागरिकता अधिकार का नियम, यानी कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिक होगा तो उसकी नागरिकता किस प्रकार से दिया जाएगा, तो संसद से एक विशेष नियम कानून बनाया जाएगा और उस कानून के हिसाब से
उसे नागरिकता दिया जाएगा, उसे नागरिकता दिया जाएगा। तो ये था हमारा, एक नज़र देख लिए कि अनुच्छेद 5 से लेके 10 तक की चर्चा किया गया, 5 से लेके 10 तक की चर्चा किया। अनुच्छेद 5 में बोला गया आज़ादी से पूर्व जो भारत के नागरिक है उसे नागरिकता रहेगा, उसकी नागरिकता मिलेगी। अनुच्छेद 6 में बोला गया जो पाकिस्तान से भारत आया हो, यानी आज़ादी के बाद पाकिस्तान से भारत आया हो। अनुच्छेद 7 आज़ादी के बाद पाकिस्तान गया और फिर पुनः भारत आना चाहते हो तो उसकी नागरिकता का नियम क्या है। अनुच्छेद 8 जो व्यक्ति भारत के बाहर निवास करते हो उसकी नागरिकता का नियम क्या है। अनुच्छेद 9 में बताया गया कि जो व्यक्ति विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसे भारत की नागरिकता समाप्त कर दिया जाएगा, नहीं मिलेगा, वो चर्चा किया गया। और अनुच्छेद 10 में नागरिकता अधिकार का नियंत्रण, मतलब हमारे अगर जो भारत का नागरिक है तो उसको कुछ अधिकार दिया जाएगा, उसी अधिकार की चर्चा किया जाएगा। और अनुच्छेद 11 में बोला गया कि संसद के द्वारा एक विशेष नियम कानून बनाकर किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता दिया जाएगा। अब सबसे पहले चर्चा भी हम जो करने जा रहे हैं वो समझते हैं नागरिकता क्या है। नागरिकता चर्चा किया जा रहा है, नागरिकता का मतलब क्या हुआ, नागरिकता क्या है या नागरिकता का अर्थ क्या है, इसके बारे में देखते हैं। समझते पहले नागरिकता का अर्थ क्या होता है वो समझते हैं। नागरिकता अर्थात भारत के कोई भी यानी भारत में कोई भी व्यक्ति रह रहा हो तो उसके लिए एक नियम कानून रहेगा, एक नियम कानून रहेगा। उस कानून की जो चर्चा किया जाएगा, जो कानून की चर्चा किया जाएगा तो उसी के बारे में चर्चा हम सब करने जा रहे हैं। नागरिकता का अर्थ होता है, नागरिकता का अर्थ यह है कि किसी भी देश का वासी कौन होगा, किसी भी देश का वासी कौन होगा, किसी भी देश का वासी कौन होगा, इसके लिए देश के नागरिकों के नियमों को पालन करना पड़ता है, यानी नागरिकों के नियमों को पालन करना पड़ता है। ये जो हमारा संविधान है, संविधान के अनुसार भारत का नागरिक कौन होगा, तो जो संविधान के नियम को पालन करेगा वही भारत का नागरिक हो सकता है, वही भारत की नागरिक हो सकता है। अब भारत की नागरिकता दो प्रकार से देखा जाता है, भारत की नागरिकता दो प्रकार से देखा जाता है। जैसे कि भारत में दो प्रकार का व्यक्ति हो सकता है, एक तो है कि यानी नागरिक है यानी भारत का ही व्यक्ति है, और दूसरा है विदेशी, यानी विदेश का व्यक्ति यहाँ पर आके रहन सहन कर रहे हैं, अपना विभिन्न प्रकार के फैक्ट्री हो या विभिन्न प्रकार से जीवन यापन कर रहा, तो उसके लिए जो नियम होगा, जो तरीका होगा, वो संविधान में चर्चा किया गया है। नागरिक का मतलब हुआ भारत में जो व्यक्ति रहेगा, नागरिक का मतलब भारत में जो व्यक्ति रहेगा वह संविधान के अनुसार जो नियम प्रावधान किया गया है उसी के आधार पर जो पालन करेगा वही भारत की नागरिक होगा। और नागरिकता का मतलब हो गया कि उसके लिए जो नियम पालन करने का तरीका हुआ वही उसका नागरिकता होता है, वही उसका क्या होता है, नागरिकता होता है। और नागरिक दो प्रकार का हो गया, एक भारत का नागरिक हो गया, एक विदेश का नागरिक हो गया। अब इसे भारत की पूर्ण नागरिकता माना जाता है, इसे भारत की पूर्ण नागरिकता माना जाता है। नागरिक जो होता है उसे भारत का पूर्ण नागरिकता माना जाता है। और विदेशी यानी विदेशी व्यक्ति जो रहते हैं, विदेशी व्यक्ति जो रहते हैं वह इसे देश की नागरिकता प्राप्त होता है, इसे भी नागरिकता प्राप्त होता है, लेकिन ये मूल नागरिक हुआ, जो जितना अधिकार इसके पास है उतना अधिकार इसके पास नहीं होगा। इसको भी नागरिकता दिया जाएगा, लेकिन नागरिकता देने का मतलब ये नहीं हुआ कि भारत का जो नागरिक है उतना सेम इसको नागरिक मिलेगा, वो नहीं होता। इसके अलावा इसे सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, इसे सिविल और राजनीतिक अधिकार
मतलब यहाँ का व्यक्ति सिविल अधिकार भी प्राप्त है और राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, सिविल अधिकार भी प्राप्त है और राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। जो भारत का नागरिक होगा उसे सिविल अधिकार भी दिया जाएगा और राजनीतिक अधिकार भी दिया जाएगा। सिविल अधिकार का मतलब हो गया कि यहाँ पे व्यक्ति कैसे रह रहे हैं, हमारी छोटी मोटी घटनाएं जो घटती है, यानी भरण पोषण करने के लिए जो भी हमें अधिकार दिया जाता है, जो मौलिक अधिकार की चर्चा किया गया है, उसे सिविल के अंतर्गत रखा जाता है। और राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार के मतलब हो गया कि कोई भी वोटिंग वगैरह होता है, कोई भी चुनाव होता है, उस चुनाव में भारत का जो नागरिक होगा वह भाग ले सकता है, वह भाग ले सकता है। दूसरी तरफ देखते हैं, इसे भारत की राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इसे सिविल तो है, सिविल मतलब हो गया जीने का तरीका तो इसके है, जिएगा वो भी यहाँ के रह सकता है, लेकिन राजनीतिक नहीं, राजनीतिक अधिकार इसे नहीं दिया गया, राजनीतिक अधिकार इसे नहीं दिया गया, राजनीतिक अधिकार इसे नहीं दिया गया। अब इसमें भी विदेशी नागरिक जो होता है ये भी दो प्रकार का हो जाता है, एक शत्रु देश और दूसरा मित्र देश। जिसके साथ संबंध हमारा अच्छी है उसे मित्र राष्ट्र बोल देते हैं, जिसके साथ संबंध हमारी अच्छी है उसको क्या बोल देते हैं, मित्र राष्ट्र। मतलब वैसी देश जो हमारे लिए हम उनके साथ अच्छी तरीका से रह रहे, वो भी हमारे साथ अच्छे से रह रहे, किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा नहीं है, तो उसे मित्र राष्ट्र यानी मित्र देश। और शत्रु देश, तो शत्रु देश का मतलब हो गया कि जो यानी लगभग समय हमेशा विवाद होते रहता आपस में, यानी हमसे वो भारत से वो हमेशा विवाद होते रहता है, जिसके कारण से लड़ाई होते रहता है। तो ये जो हुआ शत्रु देश, और शत्रु देश और मित्र देश, शत्रु देश और मित्र देश। तो अब इसकी चर्चा किया गया है। तो शत्रु देश में बोला गया है जिसका कोई भी अधिकार तो दिया गया है, लेकिन वह अधिकार भारत के साथ अधिक अच्छा जिसका संबंध नहीं है, तो वो भारत के साथ अच्छा संबंध नहीं होने के कारण अगर जो संदेह हुआ तो उसे किसी भी समय गिरफ्तार या नज़रबंद किया जा सकता है, गिरफ्तार या नज़रबंद किया जा सकता है, गिरफ्तार या नज़रबंद किया जा सकता है। जिसके साथ संबंध हमारा अच्छा है उसके साथ कोई दिक्कत नहीं है, वो अपना निवास करे, भारत में रहे और भारत की जीवन यापन करे, भारत के तरह, यानी जिस प्रकार भारत के लोग यहाँ रहते हैं उसी प्रकार वो भी यहाँ रहे। तो इसकी चर्चा किया गया। अब भारतीय संविधान नागरिकों को निम्न अधिकार देता है। क्या क्या अधिकार देता है? कुछ अधिकार है जो केवल भारतीयों को ही दिया जाएगा, विदेशी नागरिक को यहाँ अधिकार नहीं दिया जाएगा। तो भारत की नागरिकता अगर जो प्राप्त है तो जो नागरिक है उसे अब अधिकार भी दिया जाएगा, और अधिकार दिया जाएगा तो कौन कौन सा अधिकार होगा जो देखते हैं। और जिस अधिकार की अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं वह विदेशी नागरिक को नहीं दिया जाएगा, विदेशी नागरिक को नहीं दिया जाएगा। मतलब जिस अधिकार की चर्चा भी करने जा रहे हैं वह विदेशी के लिए नहीं है, विदेशी नागरिक के लिए नहीं है। जैसे कि अनुच्छेद 15 यानी मौलिक अधिकार जो पढ़ेंगे, अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत का जो नागरिक है वह जाति, धर्म, वंश के आधार पर विभेद नहीं करेगा, विभाजित नहीं किया जाएगा या विभेद नहीं करेगा। और दूसरा अनुच्छेद 16
अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 में बोला गया है समता का अधिकार अर्थात समानता का अधिकार। जो भारत की नागरिक, जिसे भारत की नागरिकता प्राप्त है, तो वो व्यक्ति, हर एक व्यक्ति को समान अधिकार दिया जाएगा, समता यानी बराबर का अधिकार दिया जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19, तो अनुच्छेद 19 में बोला गया कि अनुच्छेद के अंतर्गत अगर जो भारत का नागरिक है तो वह कहीं घूमने के लिए, कहीं टहलने के लिए, कहीं कुछ बोलने के लिए, ये सभी का अधिकार उसे दिया जाएगा, ये सभी अधिकार उसे दिया जाएगा। और इसके अलावा अनुच्छेद 29 और 30, 29 और 30, तो इसकी किया गया 29 और 30 में यानी सांस्कृतिक और शिक्षा, सांस्कृतिक और शिक्षा, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, और शिक्षा का अधिकार, ये जो अनुच्छेद यानी मौलिक अधिकार जो हम अधिकार जो दिया गया है, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, ये 5 अधिकार जो है वह केवल भारतीय नागरिक को ही मिलेगा। भारत की नागरिकता जिसको पास है उसी को मिलेगा, विदेशी नागरिक को नहीं मिलेगा। इसके अलावा और भी है, इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा में मतदान करने का अधिकार है। लोकसभा और राज्यसभा में मतदान करने का अधिकार है, मतदान करने का अधिकार है, एवं चुनाव लड़ने का अधिकार, सार्वजनिक पदों पर योग्यता प्राप्त है। अब समझते हैं, ये तो इतना हो ही गया। इसके अलावा लोकसभा हो या राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा, तो लोकसभा या राज्यसभा में मतदान करने का अधिकार दिया गया, यानी भारत का जो नागरिक होगा वही मतदान कर सकता है, एवं चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है, चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है, चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा सार्वजनिक जो भी भर्तियां आएगी, जो भी पोस्ट निकलेगा, उसकी योग्यता जो होगा वह भारत की नागरिक को ही मिलेगा। किसको मिलेगा? भारत की नागरिक को ही मिलेगा। और इसके अलावा, इसके अलावा अब देखते हैं तो कुछ मौलिक कर्तव्य भी है। ये तो हमें अधिकार देते हैं, अगर जो नागरिकता, भारत की नागरिकता हमें प्राप्त है तो इतना हमें अधिकार दिया गया, लेकिन इसके बदले में अब नागरिक का भी कुछ कर्तव्य बनता है। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य अब समझते हैं। मौलिक कर्तव्य, अगर जो भारत का नागरिकता हमें प्राप्त है तो हमें भारत के लिए कुछ न कुछ करना होगा, हमारा कर्तव्य बनेगा। हमारा जो अधिकार हो दिया गया है तो उसके साथ हमें कर्तव्य भी दिया गया कि भारत के लिए कुछ करना होगा, जैसे कि कर को भुगतान करना, कर का भुगतान करना, यानी विभिन्न प्रकार का जीएसटी कर हो गया, ये वो कर जो भी होता है, यानी कर का भुगतान करना है। इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान देना है, राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान देना है, राष्ट्रीय गान को सम्मान देना है, राष्ट्रीय गान को सम्मान देना है। इसके अलावा देश की रक्षा करना है, देश की रक्षा करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है। मौलिक कर्तव्य समझ जाते हैं, तो मौलिक कर्तव्य में बोला गया पहला कर का भुगतान करना है, कर भुगतान। दूसरा राष्ट्रीय ध्वज, ध्वज। उसके बाद राष्ट्रीय गान,
राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान। इसके अलावा राष्ट्र की सुरक्षा या देश की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, ये हमारा मौलिक कर्तव्य होता है। ये हमारा मौलिक कर्तव्य, हम भारत का नागरिक हैं, तो नागरिक होने के साथ ही हमें ये कर्तव्य कि भारत की नागरिकता होने के साथ साथ हमें कर्तव्य करना होगा कि राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान देना है, राष्ट्रीय गान को सम्मान करना है, इसके अलावा देश की रक्षा करना है और कर की भुगतान करना है। अब समझते हैं, भारत में नागरिक जन्म से प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है। भारत का जो नागरिक होता है, यदि भारत में जन्म लिया है तो वह भारत का नागरिक होगा, और जब भारत का नागरिक होगा तो वह जन्म से ही वह राष्ट्रपति बनने का योग्यता रखता है। मतलब राष्ट्रपति वो बन सकते हैं, राष्ट्रपति वो बन सकते हैं, इसकी योग्यता वो रखते हैं। जबकि अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक होती है, राष्ट्रपति बन सकता है। अब दो तरीका समझना होगा, एक हमारा देश भारत है और इसका चर्चा हम करने जा रहे हैं, तुलना करने जा रहे हैं अमेरिका से। भारत का राष्ट्रपति कौन बनेगा? तो भारत का राष्ट्रपति वही बनेगा जिसका जन्म भारत में हुआ, जन्म भारत में हुआ। इसके अलावा यदि उसकी प्राकृतिक रूप से नागरिकता मिल गया, प्राकृतिक रूप से मतलब दूसरा देश का व्यक्ति है और उसे नागरिकता पूर्ण रूप से मिल चुका है, तो वह भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, वह भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। जबकि अमेरिका में निश्चित है कि वही व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा जिसका जन्म अमेरिका में हुआ, जन्म अमेरिका में हुआ। समझना होगा। इसका एक ही शर्त है कि राष्ट्रपति वो उसी को बनाया जा सकता है जिसका जन्म अमेरिका में ही हुआ है, वही राष्ट्रपति बन सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति नहीं बन सकता, मतलब दूसरा देश का व्यक्ति वहाँ राष्ट्रपति नहीं बन सकता है, दूसरा देश का राष्ट्रपति वहाँ नहीं बन सकता। मतलब जो पहले से, मतलब जिसका जन्म ही कहाँ हुआ, जिसका जन्म ही अमेरिका में हुआ, वही अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। जबकि भारत में है कि भारत का राष्ट्रपति कौन बनेगा, तो यहाँ का जो नागरिक होगा जन्म से, वो तो बनेगा ही बनेगा। इसके अलावा जिसे यह नागरिकता का अधिकार मिल गया, नागरिकता का अधिकार मिल गया, वो भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, भारत के राष्ट्रपति बन सकता है। अब समझते हैं फिर आगे। ये देख लेते एक बार फिर से। ये हमारा अधिकार दिया गया, एक तरीका से बोल सकते हैं मौलिक अधिकार। हम भारत के नागरिक हैं तो ये हमें अधिकार दिया गया, और ये हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम भारत का नागरिक हैं, तो ये हमारा कर्तव्य है कि ये हम काम करेंगे, ये काम करेंगे। अब फिर आगे देखते हैं। नागरिकता चैप्टर पढ़ाया जा रहा है।
अब इसके बाद समझते हैं भारतीय संविधान। क्या बोला गया? भारतीय संविधान संघीय। भारतीय संविधान क्या है? संघीय। संघ है मतलब केंद्र, मतलब केंद्रीय, ज्यादा पावर केंद्र को दिया गया है, राज्य को उतना पावर नहीं है। तो भारत का संविधान जो है वह संघीय है और इसने दोहरी राज पद्धति अपनाई है। दोहरी राज पद्धति अपनाई है। भारत का जो संविधान है, भारत का जो संविधान है वह संघीय है। वह क्या है? संघीय है। वो संघीय है और जब संघीय है तो ये दोहरी राज पद्धति को अपनाया है। एक केंद्र और दूसरा राज्य, एक केंद्र और दूसरा राज्य। मतलब भारत की संविधान कैसी है? तो संघीय है, मतलब ज़्यादा पावर किसको दिया गया? तो केंद्र को दिया गया। और यहाँ दोहरी राज पद्धति है, मतलब दोहरी राज पद्धति यानी केंद्र भी है और राज्य भी है। लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता केवल भारत का होगा, केवल भारत का होगा। तो एकल नागरिकता यहाँ पे क्या है? एकल नागरिकता। भारत की नागरिकता कैसी है? तो एकल नागरिकता, एकल नागरिकता है। और वही अमेरिका का जब चर्चा करते हैं तो केंद्र का अलग और राज्य का अलग नागरिकता दिया जाता है, नागरिकता दिया जाता है। तो ये चर्चा कहाँ कहाँ है? अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, इत्यादि में ऐसा प्रावधान रखा गया कि वहाँ दोहरी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है। अब भारत एकल नागरिकता ही क्यों प्राप्त किया? एकल नागरिकता ही क्यों? रूस थे, उनको एकल नागरिकता ही पसंद क्यों आया? एकल नागरिकता ही क्यों रखा गया? तो एकल नागरिकता रखने का कारण यही है कि जब केंद्र और राज्य दोनों नागरिकता देने लगे, दोनों नागरिकता देने लगे, तो जब दोनों नागरिकता देने लगेंगे तो वहाँ के नागरिकों के बीच जो होगा, नागरिकों के बीच जो होगा वह भेदभाव उत्पन्न हो जाएगा। मतलब एक राज्य अलग नियम रहेगा, दूसरा राज्य में अलग नियम रहेगा, भेदभाव उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए भारत जो है वह एकल नागरिकता का प्रावधान रखा है, एकल नागरिकता का प्रावधान रखा। पूरा देश समान अधिकार का अधिकार हो, मतलब पूरा देश में हर एक राज्य को समान अधिकार दिया जाएगा, सभी को एक अधिकार, एक जैसा अधिकार दिया जाएगा। लेकिन कुछ अपवाद है, जैसे अनुच्छेद 16 और अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19। अब अनुच्छेद 15 कहता है कि कोई भी व्यक्ति को धर्म, जाति, वंश के हिसाब से भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन भेदभाव किया जाता है। किस प्रकार से किया जाता है? कहता है लिंग के हिसाब से भेदभाव नहीं होगा। तो लेकिन लिंग के हिसाब से पुरुष और महिलाओं के बीच तो भेदभाव किया जाता है। महिलाओं के लिए आरक्षण दिया जाता है, महिलाओं के लिए आरक्षण दिया जाएगा, यानी दिया जाता है, जबकि पुरुष के लिए तो ऐसा नहीं है। तो 15 जो हो गया वो अपवाद आ गया। इसके अलावा और देखते हैं अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 कहता है समता का अधिकार रहेगा, समानता का अधिकार रहेगा। भारत का जो भी नागरिक रहेगा उसे समान अधिकार रहेगा। तो समान अधिकार कहाँ है? अगर जो जाति पिछड़ गया तो उसकी उत्थान के लिए
उसे भी तो आरक्षण दिया जाता है, उसे भी तो रिजर्वेशन दिया जाता है। और इसके अलावा अनुच्छेद 19, अब अनुच्छेद 19 भी हमारे अपवाद में आ जाते हैं कि वो समान अधिकार के अंतर्गत नहीं आ पाता है। समान अधिकार हम तभी मानेंगे जब वो व्यक्ति, यानी 19 के अंतर्गत बोल रहे हैं, जब दूसरा राज्य का व्यक्ति हमारे राज्य में आए और जो बिहेव हम उसके साथ किए हैं, मतलब हमारे राज्य में आया, अच्छी तरीक़ा से रह के गए, अगर हम वहाँ पे जाएं तो वो भी समान अधिकार हो, मतलब हम भी वहाँ पे रह सकते हैं, जा सकते हैं, रह सकते हैं। तो यदि वैसा संभव होता है तब बोल सकते हैं कि समानता है, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। वही सिक्किम चले जाते हैं, नागालैंड चले जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि नागरिकों के बीच, वहाँ की नागरिकता और यहाँ की नागरिकता, यानी दोनों नागरिकों के बीच तनाव उत्पन्न हो जाता है। वहाँ पे घूमने का, बोलने का, कुछ भी करने का छूट नहीं दिया जाता है। बोलना है बहुत कम, घूमना है बहुत कम, उसके हिसाब से चलना है। जबकि बिहार में तो ऐसा नहीं होता, बिहार में तो सिंपल तरीक़ा से रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इच्छा है उसे। तो ये सभी अपवाद हो गया। कौन कौन सा अपवाद हो गया? 15, 16, 15, 16 और 19, 15, 16 और 19। अब संविधान निर्माण के उपरांत संविधान के अनुसार 4 श्रेणी के लोग भारत के नागरिक बन सकते हैं। 4 श्रेणी के लोग ही भारत के नागरिक बन सकते हैं। भारत का मूल निवासी होगा यदि वह, भारत का मूल निवासी होगा यदि वह, उसका जन्म भारत में हुआ। नागरिक यानी भारत की नागरिकता होगा यदि उसका जन्म भारत में हुआ। जन्म हुआ भारत में हुआ, जन्म भारत में हुआ। इसके अलावा माता पिता में से किसी का जन्म भारत में हुआ। दूसरा शर्त क्या है? माता पिता दोनों का या दोनों में से किसी भी एक का जन्म जो है वह भारत में हुआ है, उसका जन्म भारत में हुआ है। तीसरा, संविधान लागू होने से पूर्व, संविधान लागू होने के 5 पूर्व से भारत में रह रहा हो। संविधान लागू होने के पूर्व यानी 5 वर्ष, संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व भारत में रह रहा हो। भारत में रह रहा हो तो आर्टिकल 5 के अंतर्गत, आर्टिकल 5 के अंतर्गत, यही ना आर्टिकल 5 में बताया गया है कि जो आज़ादी से पहले जो भारत में रह रहा है वह भारत का नागरिक होगा, वह भारत का नागरिक होगा। दूसरी तरीका आप समझते हैं क्या है? जो पाकिस्तान से भारत आया हो, जो पाकिस्तान से भारत आया हो और यदि उसके माता पिता या दादा दादी वो विभाजित भारत में पैदा हुआ है, मतलब पाकिस्तान बनने से पहले भारत में जन्म लिया हो, चाहे माता पिता हो या दादा दादी हो। यदि 19 जुलाई 1948 के पूर्व स्थानांतरण हुआ, 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948 के से पूर्व स्थानांतरण हुआ है, मतलब इससे पहले। यदि उसने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत का प्रवेशन किया हो या इसके बाद भारत आया हो, इसके बाद भारत आया हो,
तो वो भारत की नागरिकता ले सकता है, नागरिकता उसे मिलेगा। इसके अलावा अब देखते हैं और भी, जो 1 मार्च 1947 के बाद, कब चर्चा कर रहे हैं, 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गया हो, लेकिन फिर वह भारत आना चाहता, लेकिन वह फिर भारत आना, तो वह भारत की नागरिकता नागरिक बन सकता है, तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। कब की चर्चा, 1 मार्च 1947। और आगे हैं, जो जिस आने, इसके अलावा और नागरिकता कौन ले सकता है, तो जिसके माता पिता दादा दादी वो विभाज्य भारत में पैदा हुआ हो, लेकिन वह भारत से बाहर रह रहा हो, वह भारत से बाहर रह रहा हो, फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है, यदि उसने भारत की नागरिकों के रूप में पंजीकरण कूटनीतिज्ञ तरीका से या परिषदीय प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया हो। इसके अलावा और भी देखते हैं, व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है, व्यक्ति पाकिस्तान से स्थानांतरण हुआ है। इसके अलावा व्यक्ति पाकिस्तान से स्थानांतरण हुआ लेकिन बाद में पाकिस्तान लौट आया है। भारतीय मूल को व्यक्ति जो भारत से बाहर रह रहा, अब नागरिक कौन नहीं होगा, इसके बारे में, तो नागरिकता किसकी समाप्त किया जा सकता है, तो वह व्यक्ति जो भारत की नागरिकता, वह व्यक्ति भारत की नागरिकता नहीं होगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लिया है, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लिया है। अब नागरिकता प्राप्त करने का तरीका क्या है वो समझते हैं। नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो नागरिकता अर्जन करने का कैसे कर सकते हैं, या तो जन्म के अनुसार, वंशानुगत या पंजीकरण के द्वारा, इस प्रकार से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और विशेष आगे अगले क्लास में किया जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद।